दीजिए, ड्रैग कर दीजिए इसको बेटा, तो अभी आपको प्रोसीजर ये वाला पता चल जाएगा। बट मैंने ये कहा था इस केस में कि अगर इनमें मुझे कलर्स करने हैं, खाली इनमें ही मैं कलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अगर चाहता हूँ कंप्लीटली, तो मैंने कहा था सिर्फ आप उसी रेंज को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, उसी रेंज को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर मुझे कलर दूसरे में करना है तो आप यानी रो में करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे दूसरी रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में मुझे एक काम तो मैंने ये किया था कि मैंने यहाँ सिलेक्शन किया था, ठीक है, और कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गया था। कहाँ गया था मैं, कलर स्केल पे गया था, मोर रूल पे गया था, फॉर्मेट ओनली सेल्स पे गया, और अगर सेल वैल्यू मान लीजिए क्या होती है, स्पेसिफिक टेक्स्ट अगर होता है क्या, फेल, स्पेसिफिक टेक्स्ट अगर फेल होता है तो फॉर्मेट पे आप जाइएगा और वहाँ पर फिल में जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, रेड कलर फिल करना पड़ेगा। अगर ऊपर आप फॉन्ट में वाइट डालना चाहते हो तो यू कैन पुट द वाइट ओवर हियर ऑल्सो। तो बैकग्राउंड क्या होगा, बैकग्राउंड आपको रेड होगा और ऊपर आपको वाइट दिखाई देगा, ये देखिए। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के ऊपर ही बात हुई है ना, इस पूरी रो के ऊपर बात नहीं, क्योंकि I am talking about the whole concept of row. So what I have told you yesterday कि एक A है और एक 4 है। मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये कॉलम होता है, जो टॉप टू बॉटम चलते हैं वो कॉलम होते हैं, और जो लेफ्ट टू राइट चलती है वो रो होती है। और ये क्या है, ये रोज, ये रोज है, क्योंकि मैंने जब बताया था कि स्प्रेडशीट जब बनती है, अक्सर वो स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, तो ऐसा होता है जिसमें 1 2 3 4 A B C D। अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है, अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है तो क्या लोकेशन होगी मेरे सेल की, वेरी गुड, तो मेरी सेल की लोकेशन क्या होगी, B2। तो मैंने बताया था कि अगर आप रो वाइज कलर करना चाहते हैं तो फिलहाल मैं अभी इसको फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ और मैं ये नीचे हेडिंग के नीचे वाली लाइन सारी लूँगा। हेडिंग मत लेना, हेडिंग के नीचे वाली लाइन ध्यान रखना। जब आप रो में कलर करना चाहते हैं, जब आप रो में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यू कैन नॉट टेक द हेडिंग्स, आप हेडिंग्स नहीं लीजिएगा, हेडिंग्स नहीं लेना, ठीक है। तो आपने सिलेक्शन किया और कहाँ गए आप, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। वहाँ पर मैंने बताया था कि whenever we want to color in some specific column or in some specific row, then we go to new rule. New rule is for two things: color in rows और color in columns. ठीक है, रेडी माय पॉइंट। और जो ऊपर वाले आपने सारे देखे थे, ये आप किसी में भी स्पेसिफिक करा सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने न्यू रूल पे गया और मैंने कहा था यहाँ पर आपको यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग द फॉर्मूला ओवर हियर। सो प्लीज कनेक्ट द फॉर्मूला, create the formula here. So you put here equal and select the first result equal to डबल इन्वर्टेड कोमा। किसके लिए कलर करना चाहता हूँ, फेल के लिए। तो फेल के लिए कलर किया तो जैसे ही आपने देखा होगा यहाँ पर आपको दोनों ही डॉलर दिखाई दे रहे होंगे, दोनों ही डॉलर अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे फर्स्ट। तो अगर मैं रो में कलर करना चाहता हूँ और अगर आपके पास दोनों ही डॉलर है तो ये जो सेकंड वाला डॉलर है इसको हटाना पड़ता है। ये जो सेकंड वाला डॉलर है इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इस सेकंड वाले डॉलर को, यहाँ से सेकंड वाले डॉलर को हटा दीजिए और फॉर्मेट पे जाइएगा और फिल पे जाइएगा और यहाँ से कोई भी कलर आप ले लीजिए अभी फिलहाल, और फॉन्ट पे जाकर बोल्ड करके इसको मैं थोड़ा वाइट भी ले लेता हूँ ताकि मेरा बैकग्राउंड रेड रहे और ऊपर वाइट आए। ओके करिए। तो अभी आप देखेंगे आपको ये कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कंप्लीटली, जिसमें हमें बैकग्राउंड पे रेड और ऊपर की तरफ आपको वाइट मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया कंसेप्ट? ये रो वाला कंसेप्ट था, ये रो वाला कंसेप्ट था।
थोड़ा सा मैं इसको और आगे समझाता हूँ कॉलम वाले में। कई बार क्या होता है कि ये बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, वहाँ से वहाँ तक ये जो कॉलम का कंसेप्ट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। आप स्विच करना चाहते हो एक साथ किसी कॉलम के ऊपर, तो मैं पहले छोटा फंडामेंटल बताता हूँ, फिर मैं एक बड़ी शीट पर बताऊँगा इसको आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ कुछ कॉलम्स हैं, अब मुझे तो ये सारे कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे ना यहाँ पर इधर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लिस्ट बना लो। कैसे बनाओगे, यहाँ सेलेक्ट करो जहाँ पर चाहिए, आप डेटा पे चले जाइए, वहाँ डेटा वैलिडेशन मिलेगा और वहाँ सेटिंग में आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, और सोर्स पे जाइएगा, यहाँ स्टूडेंट आईडी से लेकर रिजल्ट तक सबको सिलेक्शन कर लीजिए, स्टार्टिंग से लास्ट तक सभी सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई देंगी, ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीटली लिस्ट का प्रोसीजर दिखाई देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी कॉलम चूज कर सकता हूँ। तो अब मेरा टास्क ये है कि यूजर किसी भी कॉलम को चूज करे वो पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाए, वहाँ पर यूजर किसी कॉलम को चूज करे और यहाँ पर मेरा पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाए। इस केस में जब हम कॉलम की बात करते हैं तो हमें हेडर को लेना कंपलसरी है, हेडर को लेना कंपलसरी है। अगर आप हेडर को नहीं लोगे तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। रो के केस में ऐसा कंपलसरी नहीं था। तो आप क्या करोगे, जब सेलेक्ट करोगे तो पूरे को सिलेक्ट करना है, फुल को। जब सेलेक्ट करेंगे हम तो फुल को सिलेक्ट करेंगे। कहाँ गए थे हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कहाँ गए हम, न्यू रूल पे, सबसे लास्ट वाला पॉइंट ऑफ व्यू लिया हमने ये वाला, और कहा कि इक्वल टू, अगर यहाँ जो भी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या है यहाँ पर, अगर वो इक्वल होता है जो यहाँ पर आता है उसके, फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर पहले वाले को सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ कोई भी है बट अगर ये इक्वल टू होता है तो यहाँ आ रहा है उसके, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें जहाँ पर ये दोनों कंडीशन मीट करेंगी, यानी यहाँ जहाँ पर ये दोनों कंडीशन मिलेंगी, उस केस में हमें कलर कर देना है, यानी कि फॉर्मेटिंग लगा देनी है। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि अब हम बारी कर रहे हैं कॉलम की, अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब हमें कॉलम में कलर करना है। तो इसका मतलब कॉलम वाले डॉलर को अभी क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो जब हम कॉलम में कलर करते हैं, फॉर्मेटिंग लगाते हैं, तो हमें कॉलम वाले को फ्री करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है इस वाले को, इसको फ्री कर दीजिए और फॉर्मेट पे जाइएगा और यहाँ जाकर फिल में अब कोई भी कलर फिल करिए और ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो जो यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिलेगा होता हुआ, वो ही आपको सब जगह मिल जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं, रीडिंग माय पॉइंट। तो आप इस हिसाब से किसी कॉलम को पर्टिकुलर कलर कर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। हाँ हाँ मैं बता दूँ, अगर आप डॉलर साइन नहीं हटाते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार तो ठीक आ जाता है बट कई बार में दिक्कतें आती हैं। मैं यहाँ से सारा कुछ एक बार हटा देता हूँ, ये सारा हटा देता हूँ फिलहाल मैंने कहा कि मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया पूरा, मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गया और मान लीजिए मैंने न्यू रूल पे चला गया, लास्ट वाले पे मैं गया था, मैंने कहा इक्वल टू, यहाँ जो भी होगा वो इक्वल अगर है मान लीजिए फेल के, और मैं कह रहा हूँ कि उन पर मुझे कलर करना है रेड, और ओके किया मैंने, यहाँ पर ओके कर दिया मैंने, तो ये इस केस में सबको ही कलर कर दें। ठीक है, इस केस में हमारी कंडीशन फॉल्स। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों के? ठीक है, अभी मैं आपको कुछ कंडीशंस के बारे में बता रहा हूँ। वो कंडीशन कौन कौन सी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, आपने खैर पढ़े होंगे, एंड के बारे में शायद आपने कभी पढ़ा होगा, और ऑपरेटर के बारे में भी शायद पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। एंड ऑपरेटर वो होता है जिसमें सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए,
ट्रू होनी चाहिए। इसमें सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। सभी कंडीशन जितनी भी कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई होगा तो आपका आउटपुट सेटिस्फाई आएगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपके पास दो इनपुट है, एक ए है और एक बी है, एक 0 है एक 1 है। देखो एक जगह लो है एक जगह हाई है, तो आपको ये 0 ही मिलेगा। यहाँ पर 1 0 है तब भी तो ऐसे ही है, एक जगह लो है एक जगह हाई है तब भी आपको 0 मिलेगा। बट अगर आपका 1 और 1 होता है, दोनों जगह हाई होता है, यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है और यहाँ पर भी, तो फिर आपको ये क्या मिलेगा 1। 0 0 का तो कंसेप्ट ही नहीं है, वो तो 0 ही होगा। और में ऐसा नहीं है, और में अगर एक आउटपुट एक्टिवेट हो जाता है ना तो वो एक्टिवेट रहता है। एक आउटपुट एक्टिवेट है तो एक्टिवेट हो जाता है, एक आउटपुट एक्टिवेट है तो एक्टिवेट। अगर दोनों नहीं है तब ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तभी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों के? अब इसका रियल एग्जाम्पल कैसे लेंगे? आपने पढ़ा होगा अभी इसके बारे में, पढ़ाया ना अभी जस्ट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कोई कंडीशन लगती है और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू के केस में यहाँ जो भी आप लिखना चाहो, जैसे पास लिखना चाहो या फेल लिखना चाहो वो आ जाएगा। और फॉल्स के केस में भी एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, जैसे फेल लिखना चाहो ये ऐसा हो सकता है। मैंने कहा कि x अगर ग्रेटर देन 10 है तो पास हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए। अगर x की वैल्यू मान लो मैंने 5 रख दी तो इस कंडीशन में क्या रन होगा, ये फेल वाला कंसेप्ट क्या होगा, रन होगा। यहाँ से समझ में आया? तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो नंबर के ऊपर कंडीशन कैसे लगाते हैं और एक टेक्स्ट के ऊपर कंडीशन कैसे लगाते हैं, इन दो को समझना है कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट अ कंडीशन ऑन नंबर, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट अ कंडीशन ऑन टेक्स्ट। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। वो ये है कि मैंने आपसे बोला यहाँ पर कि भाई यहाँ मैं जो रिजल्ट निकाल रहा हूँ ना, मैं अपनी तरफ से रिजल्ट निकालूंगा और मैं रिजल्ट ये निकालता हूँ कि अगर कोई बंदा भी ना 33 से कम नंबर लेता है तो मैं मान लूँगा वो फेल है। किसी ने भी स्टूडेंट ने अगर 33 से कम नंबर लिए तो वो फेल है। इसका मतलब क्या है कि सारे सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यानी क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि मैं एक एंड कंडीशन लगा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि यहाँ जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए 33 से, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो होगा वो भी ग्रेटर देन होना चाहिए 33 से, दूसरी बात, कोमा। तीसरी, यहाँ जो भी होगा वो भी ग्रेटर देन होना चाहिए 33 से, और ब्रैकेट क्या कर दिया उस केस में, क्लोज। तो अगर एंटर करूँगा तो अभी ये आपको क्या दिखा रहा है, ट्रू और फॉल्स दिखा रहा है। फॉल्स को दिखा रहा है, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट में नहीं, यहाँ ट्रू क्यों दिखा रहा है? अगर आप देखें तो सभी सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा मार्क्स है, सभी सब्जेक्ट्स में 33 से ज़्यादा मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं कम्प्लीटली। तो इसलिए ये क्या है, ट्रू है। मैंने आपको पहले बताया कि आप ट्रू वाले को मैं लिखना चाहता हूँ पास और फॉल्स वाले को लिखना चाहता हूँ कि आप फेल। गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे कुछ नहीं करना उस केस में, यहीं पर इस फॉर्मूले को डबल क्लिक करो, ये पूरी कोई ना कोई कंडीशन है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये ट्रू होगी तो कुछ लिखा जाएगा और फॉल्स होगी तब भी कुछ लिखा जाएगा। तो इसके आगे सिर्फ आप इफ लगा दीजिए और ये पूरी एक कंडीशन बन गई। और इसके बाद आप लिखिए कि अगर ये सारे में पास है तो पास है, नहीं तो कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या है, फेल। ये कंडीशन होगी। अगर यहाँ पर आप देखोगे ये सारी कंडीशन लगाने के बाद अगर ये ट्रू होता है तो पास होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या हो जाएगा, फेल। एंटर किया है यहाँ पर, जैसे ही आप एंटर करके यहाँ पर ड्रैग करोगे तो इस केस में आपको ये कंप्लीट प्रोसेस दिखाएगा। अब आप देख रहे होंगे मेरे ख्याल से सिर्फ 2 बच्चे ही पास दिख रहे हैं, ये और ये, क्योंकि हो सकता है कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो कोई ना कोई फेल हुआ होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसका उल्टा है,
और में कोई एक में भी पास हो जाएगा ना तो वो उसको क्या कर देगा, पास कर देगा, बट ये गलत है। तो आपका टास्क क्या है, लिखिए पहला टास्क आज का। पहला टास्क ये है आपका कि आपको लिखना है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसकी कंपार्टमेंट है, कोई एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसकी कंपार्टमेंट है, कोई दो सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो फेल आएगा, और अगर कोई एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होगा तो वो पास होगा। एक में फेल होता है तो क्या आएगा, कंपार्टमेंट। दो में फेल होगा तो क्या आएगा, फेल। और एक में भी फेल नहीं होगा तो क्या आएगा, पास। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर एक बार मल्टीपल कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं अभी हम, कि हाउ वी पुट द मल्टीपल कंडीशन ओवर हियर। मैं यहाँ पर मान लीजिए डिवीजन निकालना चाह रहा हूँ, और डिवीजन में बोला कि अगर किसी के सब्जेक्ट्स के मार्क्स 80 से ज़्यादा होंगे तो उसकी डिवीजन फर्स्ट आनी चाहिए। अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन 60 होते हैं तो वो क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। अगर किसी की डिवीजन 40 से ज़्यादा है, 60 से कम है, तो वो क्या होना चाहिए, थर्ड। और अगर किसी की 40 से भी कम है तो वो क्या हो जाना चाहिए। तो देयर आर 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, 6 कंडीशन, कितनी भी कंडीशन हो सकती है। I don't care about the conditions, but I will have to put these condition over my data. Getting my point? So how can I put that condition on my data? Here you can write, this is a multiple condition. In the multiple condition, we put the nested if. It is nested if. That is called nested if. Nested if में क्या होता है, if के अंदर आप if लगाते हुए चले जाएंगे और बाद में फिर सारा कुछ क्लोज होता है। कैसे? इक्वल टू आपने if लगाया और आपने कहा कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 80 से, देन क्या कंडीशन आना चाहिए, फर्स्ट। डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। पहला पॉइंट आउट। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसी को बार बार रिपीट करना है। इतनी प्रोसेस को ही आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। दोबारा से प्रोसेस कैसे रिपीट करेंगे, कोमा करके। कोमा करिए, इफ लिखा था ना हमने, दोबारा से इफ लिख दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर दोबारा से परसेंटेज को सिलेक्ट करिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, अभी 60 है, 60 है तो क्या आना चाहिए, सेकेंड। कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या आएगा, सेकेंड आ जाएगा। फिर कोमा करिए आप और फिर इफ लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए दोबारा से, और फिर दोबारा से आप परसेंटेज को सिलेक्ट करिए यहाँ से। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आता है, 40, तो कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या आ जाएगा, उस केस में थर्ड आ जाएगा। तो तीनों कंडीशन अगर आप देखें तो अभी मैंने लगा दी है, तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पर खुद कर दी है। एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन। लास्ट में फॉल्स के लिए बता रहा है, लास्ट में फॉल्स के लिए बता रहा है, लास्ट में फॉल्स के लिए बता रहा है। तो लास्ट में फॉल्स के लिए बता रहा है वो। तो फॉल्स में तो क्या है, जो बचा वो फॉल्स में चला गया। तो हमने कहा आखिरी में अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो इसका मतलब सबसे नीचे वाला है, यानी फेल है। तो डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या लगा दीजिए आप, फेल लगा दीजिए। 1 2 3, 3 स्टार्ट किए थे और तीनों को क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और इसको रन करिए नीचे जाके। तो आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में पता चल जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी फर्स्ट नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद किसी की परसेंटेज 80 से ज़्यादा थी ही नहीं। अगर मैं थोड़ा सा इनको बढ़ा देता हूँ, मान लो मैं 99 कर देता हूँ, 99 कर देता हूँ, तो अभी आप देखेंगे जैसे ही 84% हो गया वैसे ही ये फर्स्ट आ गया। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया ये वाला कंसेप्ट पूरा कंप्लीटली? ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ इसको थोड़ा सा, किसके साथ? इसको समझा देता हूँ मैं रिमार्क्स के साथ। रिमार्क्स के साथ कह रहा हूँ, अगर 80% से ज़्यादा है तो उसका रिमार्क्स क्या है? एक्सीलेंट है। जिनके मार्क्स 80% से ज़्यादा हैं उनका रिमार्क्स क्या है? एक्सीलेंट है। जिनके परसेंटेज 60 से ज़्यादा है वो गुड है, 40 से ज़्यादा 60 से कम है तो इसका कोई भी मज़े वाली बात नहीं है, तो इसको सेटिस्फैक्ट्री कर दीजिए। ठीक है, और ये पुअर होगा। 40 से कम जिसके वो तो पुअर होने ही चाहिए, तो सेटिस्फैक्ट्री और पुअर। यहाँ पर जाइए, इक्वल टू इफ करिए, इसको सिलेक्शन करिए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 80 से, तो बताया था ना क्या आएगा? एक्सेलेंट। कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या आ जाएगा? एक्सेलेंट आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला रिपीट होना है बार बार, सिर्फ कोमा करके आप इसी पूरे फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक पूरे को रिपीट कर दीजिए। तो दोबारा से रिपीट करिए इसको एक बार, दोबारा से इफ लगाइए यहाँ पर। और अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू रहती है क्या? 60, तो कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या कर देंगे? गुड। गुड कर दीजिए, गुड मत करिए, गुड करिए। कोमा कर दीजिए, इफ दोबारा लगाइए, फिर इसी को सिलेक्शन करिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है भाई? 40 है, तो कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या हो जाएगा भाई? सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा, तो सेटिस्फैक्ट्री कर दीजिए। और अदरवाइज नहीं तो क्या हो जाएगा भाई? पुअर होगा, पुअर कर दीजिए। 1 2 3 ब्रैकेट स्टार्ट किए थे, लास्ट में 3 ब्रैकेट्स को एंड करना पड़ेगा आपको। जो भी आपने यहाँ से स्टार्टिंग करना चालू किया, यहाँ से इसको लास्ट में जाकर क्या करना पड़ेगा आपको? एंड करना पड़ेगा। एंड कर दीजिए और एंटर कर दीजिए इसको। तो अभी आपको देखिए यहाँ पर एक्सेलेंट दिखा देगा। ऐसे ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा देगा। तो इसमें नेक्स्ट टास्क क्या है आपकी? ऐसे बनाने के बाद दूसरी टास्क है आपकी, जब ये शीट आप बना लोगे तो जहाँ पर हमारा फर्स्ट डिवीजन आ रहा है वो पूरी रो ग्रीन होनी चाहिए, पूरी रो ग्रीन होनी चाहिए। जहाँ पर हमें सेकंड डिवीजन मिल रहा है वो पूरी रो ऑरेंज हो जाए। जहाँ पर हमें थर्ड डिवीजन मिल रहा है वो पूरी रो ब्लू हो जानी चाहिए। और जहाँ हमें टेल मिल रहा है वो रेड होना चाहिए। रो की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रो। सेकेंड प्रोसीजर, यू विल हैव टू कलर बाय द रो, दैट इज द सेकेंड प्रोसीजर। ठीक है, ये फर्स्ट था ये वाला। तो सेकेंड असाइनमेंट समझ में आ गया? पहला असाइनमेंट एंड सेकेंड असाइनमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को अभी तक? थर्ड ब्लू है, ब्लू है, ब्लू। ठीक है, थर्ड ब्लू है। ठीक है, पूरी रो होना चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ तक आई होप सब लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा इसमें एडवांस भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। खैर, तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो इंटरव्यू देने के लिए आए। थोड़ा इसी शीट में मैं नीचे बताता हूँ। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। अब ये स्टूडेंट्स नहीं हैं, अब ये एम्प्लॉयज़ हैं। अब ये क्या है? एम्प्लॉयज़ हैं। ये इंटरव्यू के लिए आए हैं अभी मेरे पास। तो इनके राउंड है, HR राउंड होगा इसका पहला, फिर टेक्निकल राउंड होगा और फिर एप्टीट्यूड राउंड होगा। ऐसे ही राउंड आप लोगों के भी होते हैं इंटरव्यूज़ के। तो यहाँ पर 3 राउंड हैं इंटरव्यूज़ के, HR राउंड, एप्टीट्यूड राउंड और टेक्निकल राउंड। तो मैं कह रहा हूँ कि हर एक कैंडिडेट को सभी राउंड में क्लियर होंगे, तब इनका स्टेटस क्या आएगा? सिलेक्टेड आएगा। जब ये सभी राउंड में क्लियर होंगे तो ये क्या होंगे? सिलेक्ट होंगे, अदरवाइज ये सिलेक्ट नहीं होंगे। तो उस केस में सबसे पहले बात तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन रखना है येस और नो का। तो मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक मुझे चाहिए। मैं डेटा पे जाऊँगा,
और डेटा वैलिडेशन पे यहाँ जाकर लिस्ट बनाऊंगा किस चीज़ की, यस की, कोमा नो की। ओके कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हर जगह ये लिस्ट तैयार होगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये लिस्ट आपको दिख रही होगी हर जगह कम्प्लीटली, है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं सब में ना यस डाल देता हूँ, बट कहीं कहीं मैं नो भी फिल कर देता हूँ कि ये किसी न किसी राउंड में रह गए। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। तो मैंने एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर मैंने 2 पॉइंट ऑफ व्यू डाले, यस और नो वाले। ठीक है भाई, यस और नो वाले। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि मुझे एक काम करना है यहाँ पर, वो ये है कि मुझे यहाँ इनका स्टेटस निकालना है कि ये लोग सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो मैंने बताया ना, तीनों में सिलेक्ट होंगे तभी तो सिलेक्ट होंगे। इसका मतलब यहाँ पर मैं एंड कंडीशन चाहता हूँ, है ना, कि ये तीनों में क्लियर होंगे तब ये तीनों में क्या होंगे, पास होंगे। तो अभी आप क्या करोगे, इक्वल टू एंड करिए, इसका सिलेक्शन करिए। अगर ये इक्वल टू है किसके, यस के, ध्यान रखना यू आर यूजिंग हेयर टेक्स्ट नॉट द वैल्यूज। मैंने बताया था ना, 2 तरीके से काम होगा, टेक्स्ट और वैल्यूज पे। तो अगर टेक्स्ट है यहाँ पर और वो इक्वल टू क्या है, यस है, तो कंडीशन ट्रू रहेगी, पहला। दूसरा, देन कोमा, यहाँ जो भी आई डोंट नो, बट ये भी क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। तीसरा, आई डोंट नो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर ये इक्वल टू क्या है, यस है, तो ये तीनों की तीनों अगर यस है तो ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? इन द एंड कंडीशन वी रिक्वायर्ड all conditions should be true. Getting my point? Run this. So here you will find true somewhere or somewhere false, है ना। तो अभी कुछ जगह आपको ट्रू मिला और कुछ जगह आपको क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? जहाँ पर ट्रू है मीन्स कैंडिडेट उन सारे इंटरव्यू में क्लियर हो चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, ये सारी, तो इफ़ कंडीशन ट्रू होगी उस केस में, और इफ़ कंडीशन जब ट्रू होगी तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो चुका। नहीं तो क्या आएगा, नॉट सेलेक्टेड आ जाएगा यहाँ, क्लोज। फॉर्मूला एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। एंड में सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा तो सिलेक्टेड होगा, और अगर नहीं होगा फॉल्स आएगा तो नॉट सेलेक्टेड को कॉल किया जाएगा। एंटर करिए, ड्रैग कर दीजिए। अब मैं कह रहा हूँ कि जो सेलेक्ट हो गया वो पूरा की पूरा रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, और जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो रेड हो जाए। बताया था ना, रो कलर कहाँ जाएंगे, होम मेनू पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, गोइंग टू न्यू रूल, सबसे लास्ट में हम जाएंगे। यहाँ कहा इक्वल टू, यहाँ जो भी है आई डोंट नो, अगर ये सेलेक्टेड होता है या नॉट सेलेक्टेड होता है, कुछ भी लगा सकते हो पहले, तो कौन सा कलर होना चाहिए, रेड कलर होना चाहिए, और फ़ॉन्ट ऊपर बोल्ड में वाइट आना चाहिए। ये फॉर्मेट तैयार हुआ, बट अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा, रो को फ्री करना पड़ेगा। तो अब रो को फ्री कर दीजिए यहाँ से और ओके करिए। तो अभी आप देखेंगे ये फिल हो गया। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि दोबारा से मुझे जाना पड़ेगा और फिर मुझे सेलेक्टेड के लिए भी कलर करना पड़ेगा ग्रीन वाला। अगर मैं चाहूँ कि मैं दोनों में एक साथ इम्प्लीमेंटेशन करूँ, यानी मैं दोनों में चाहता हूँ कि एक साथ ही फॉर्मेटिंग लगे, देन हाउ कैन आई डू दैट? सो इफ़ यू गो फॉर द मल्टीपल कंडीशंस, अगर आप मल्टीपल कंडीशन के बारे में बात करें
तो आपको मैनेज रूल पे जाना है. गो टू द मैनेज रूल, गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. हियर यू विल फाइंड द मैनेज रूल्स. मैनेज रूल इज यूजिंग फॉर मल्टीपल कंडीशन. मैनेज रूल इज यूजिंग फॉर मल्टीपल कंडीशंस. ठीक है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ठीक है, तो हमने मैनेज रूल पे गए और यहाँ पर आप मैनेज रूल पे क्लिक करेंगे तो अब ये बोलेगा कि आप रूल्स बनाइए जो आपको चाहिए. तो रूल्स हमारे क्या है, न्यू रूल पे गए हम. यहाँ पर न्यू रूल पे और बोला कि सबसे लास्ट में जाएंगे इक्वल टू, अगर यहाँ जो भी आई डोंट नो, अगर वो है क्या सेलेक्टेड तो बताया था ना, फॉर्मेट पे जाएंगे, फिल में जाएंगे, ग्रीन कलर फिल करेंगे, फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं थोड़ा और वाइट कलर ले लेते हैं. ये ले लिया. और यहाँ से रो को फंडामेंटल को हटाना पड़ेगा हमें, हटा दीजिए. फॉर्मेट ओके कर दिए. पहला कंडीशन बन गया, पहला रूल बन चुका. दूसरा रूल, न्यू रूल पे दोबारा गए, लास्ट वाले पे ही गए, इक्वल किया. अभी देखो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ यहाँ पर, अभी तक देख रहे हो कोई इम्प्लीमेंट नहीं है. इक्वल टू, इक्वल किया, डबल इन्वर्टेड कोमा, क्या है, नोट सेलेक्टेड. यहाँ छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, स्पेलिंग सही रहेगा. ये हटा दीजिए. डॉलर, फॉर्मेट पे जाइए और फिल में जाकर रेड कलर को फिल करिए और फॉन्ट पे जाकर बोल्ड को लेंगे और यहाँ से क्या ले लेंगे भाई, ये ओके करिए एंड देन ओके करिए और अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए. तो ये देखिए आपको यहाँ पर कम्प्लीटली जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे ग्रीन दिखाई देंगे. जितने भी अनसिलेक्टेड यानी जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो सारे के सारे रेड में दिखाई देंगे. अगर आपको जैसे जैसे यहाँ पर देखिए नो है, यहाँ मैंने इसको येस कर देता हूँ, तो जैसे ही सिलेक्ट होगा उसका कलर भी चेंज होगा. और अगर ये सिलेक्ट नहीं है, जैसे ही नो किया, एक कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फॉर्मूला भी फॉल्स हो गया. फॉर्मूला फॉल्स हो गया तो फिर नॉट सेलेक्टेड वाला क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं. ये कंसेप्ट समझ में आया सब लोगों को? तो अब असाइनमेंट्स क्या हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा और असाइनमेंट. अभी तो दो ही असाइनमेंट दिए थे. बिकॉज यू नो और क्लास विल बी ऑन मंडे टू थर्सडे guys, our class will be on Monday to Thursday. That will be a 10 a.m. class. That will be a regular class in offline mode. If somebody comes in online, then he or she can come at 9 a.m. for the online batches. There is no online batches for this class. Getting my point? So, अब conditions आगे क्या है भाई, वो सुन लीजिए थोड़ा सा. करना आपको ये है कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ कंट्री हैं